जिस्म का सौदा भाग 3। अभी तक आपने सुना कि कैसे श्रुति हैरी के साथ उसके रूम में जाती है। श्रुति बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि हैरी के साथ उसकी यह पहली डेट है। हैरी श्रुति के लिए चाय बनाता है और दोनों चाय पीते हुए बातें करते हैं। तभी हैरी उसका हाथ पकड़ता है। श्रुति उसे ढकेल देती है। तभी हैरी कहता है, ओके, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ बातें करेंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। श्रुति हैरी की तरफ देखती हुई सोचती है कि अगर उसने कुछ नहीं करने दिया तो वो उसे पैसे भी नहीं देगा और माँ का इलाज भी तो करवाना है। उसके लिए 5,000 रुपये तो चाहिए ही। श्रुति और हैरी आपस में बातें करते हैं। तभी श्रुति उसके साथ एंजॉय करने की कोशिश करती है और फिर वो हैरी का हाथ चूमने लगती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और रात गुजर जाती है। सुबह होती है तो श्रुति बाथरूम में फ्रेश हो जाती है। हैरी श्रुति के लिए चाय बनाकर लाता है। श्रुति चाय पीती है और कहती है, हैरी मुझे घर छोड़ दो। अब हैरी और श्रुति गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। हैरी श्रुति को पैसे देता है और कहता है, यार श्रुति, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। श्रुति को भी हैरी पसंद आ गया था। हैरी ने श्रुति को घर छोड़ दिया। जूली कहती है, तो कैसा रहा सब कुछ? श्रुति कहती है, बहुत अच्छा रहा। हैरी बहुत अच्छा इंसान है। श्रुति हैरी के ख्यालों में खो जाती है और उधर हैरी पीयूष को फ़ोन करके कहता है, यार श्रुति बहुत भोली लड़की है और कितनी खूबसूरत भी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। पीयूष कहता है, मेरा शुक्रिया अदा कर, मैंने ही तुझे उससे मिलवाया है। जूली कहती है, श्रुति पैसे दे दो, मैं तुम्हारे घर पर लगा दूंगी। मैं सैलून जा रही हूँ। ओके जूली, बाय श्रुति। श्रुति अभी भी हैरी के ख्यालों में खोई हुई थी। श्रुति अपने भाई को फ़ोन करके कहती है, पैसे लगा दिए हैं, माँ का इलाज ठीक से करवा देना। ठीक है दीदी। शाम को जूली घर आती है तो श्रुति को देखती है कि वो कहीं खोई हुई है। वो समझ जाती है। लगता है श्रुति को हैरी से प्यार हो गया है, जबकि ये सही नहीं है। वो श्रुति से कहती है, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो ठीक नहीं है। श्रुति कहती है, यार जूली, हैरी मुझे बहुत पसंद है। तभी जूली कहती है, देख श्रुति, क्या कानपुर की बात तो भूल गई जो फिर से वही गलती करने जा रही है? कानपुर में कॉलेज में राज और श्रुति एक साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। वो अक्सर श्रुति को अपने होटल बुलाता और उसके साथ रात भी गुजारता। इसी तरह राज श्रुति का फ़ायदा उठाने लगा, जबकि श्रुति उसे खाना बना के खिलाती थी, उसके गंदे कपड़े भी धोती थी। एक दिन श्रुति ने कहा, राज, हम सब ये सब शादी की बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसे रिलेशन बनाना अच्छा नहीं लगता। तभी राज ने कहा, देखो श्रुति, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। इस तरह राज ने श्रुति को छोड़ दिया था। जूली उसे यही समझा रही थी कि ये गलती दोबारा मत कर और हैरी को सिर्फ अपना क्लाइंट समझ, बस। जूली की बातें सुनने के बाद श्रुति सोचती है, जूली सही तो बोल रही है। नहीं नहीं, अब मुझे हैरी के बारे में नहीं सोचना। श्रुति फिर से अपने काम में लग गई। लोगों के कॉल आते और उनके साथ वो रात बिताकर पैसे लेती। अब श्रुति के घर के हालात भी ठीक हो गए थे और उसकी माँ अस्पताल से घर आ गई थी। इधर हैरी श्रुति से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने पीयूष को फ़ोन किया, यार पीयूष, मुझे श्रुति से मिलना है। पीयूष कहता है, क्या बात है भाई, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? हैरी कहता है, हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। जब से यहाँ से गई है हर तरफ वही दिखाई देती है। पीयूष कहता है, तो उसे फ़ोन करके बुला ले, वैसे भी उसे पैसों की ज़रूरत है। हैरी कहता है, यार तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में आ और मैं श्रुति को घुमाने के बहाने वहीं लेकर आता हूँ। ओके ठीक है। हैरी श्रुति को लेकर क्लब पहुँचता है। वहाँ वो लोग ड्रिंक करते हैं और चारों फिर हैरी के घर आ जाते हैं। चारों हैरी के रूम में मस्ती करते हैं। फिर पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे कमरे में चले जाते हैं और इधर श्रुति और हैरी बिस्तर में हो जाते हैं। सुबह हैरी श्रुति को घर छोड़ देता है। हैरी भी अब श्रुति के बिना नहीं रह पा रहा था। हैरी पीयूष को फ़ोन करके कहता है, यार मैं श्रुति से शादी करना चाहता हूँ। पीयूष कहता है, तू पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? श्रुति सिर्फ तेरा दिल बहलाने के लिए है। तू एक इज्जतदार घर से है और श्रुति एक वैश्या है। समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। हैरी, तेरे माँ बाप तुझे फिर से लंदन भेज देंगे। पिछली बार का याद है ना तुझे? हैरी सोच में पड़ जाता है। उसे पीयूष की बातें सही लगती हैं। हैरी ने एक दिन ड्रिंक करके श्रुति को फ़ोन किया और कहने लगा, मुझे तुमसे कहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। श्रुति कोई जवाब नहीं देती और फ़ोन काट देती है। श्रुति को एक बात अच्छे से समझ में आ गई,
कि अब कोई भी इंसान उससे रिश्ता तो बना लेगा, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। इसी के साथ श्रुति उसे भूल जाती है। श्रुति की माँ की तबीयत भी अब ठीक है। श्रुति अपने भाई के लिए एक गाड़ी लेना चाहती थी ताकि उसे चलाकर उसका भाई कुछ पैसे कमा सके। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी के घर में नौकरों वाला काम करे। इधर श्रुति को एक क्लाइंट मिलता है। वो श्रुति को मिलने के लिए बुलाता है। उसका नाम जैकब था। वो एक NRI था। श्रुति उससे मिलने जाती है। जैकब कहता है, हेलो श्रुति, मेरा नाम रोहन है। विदेश में जाने के बाद मैंने अपना नाम बदल कर जैकब रख लिया। तुम भी कुछ अपने बारे में बताओ। जैकब श्रुति को अपने घर लेकर जाता है। श्रुति को जैकब का नेचर बहुत अच्छा लगता है। जैकब श्रुति से 10 साल बड़ा होता है। श्रुति जैकब से अपनी सारी बातें शेयर करती है, उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था। जैकब कहता है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अपनी माँ और भाई के लिए तुम्हें ये गंदा काम करना पड़ा। तुम हार के भी कुछ हारी नहीं। तुम ना एक बहादुर लड़की हो। ये कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और अभी तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन ज़िंदगी ने कितने रंग दिखा दिए हैं। जैकब कहता है, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी बीवी पेरिस में रहती है मेरे 2 बच्चों के साथ, लेकिन मैं इंडिया आ गया। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता और अब मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहता। मैंने उसे तलाक भी नहीं दिया, लेकिन उसका पूरा खर्चा देखता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि एक NRI लड़की से शादी की। मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि तू कभी तलाक नहीं लेगा। इसी वजह से मैंने उसे तलाक नहीं दिया और बीच बीच में बच्चों से मिलने जाया करता हूँ। श्रुति, एक बात कहूँ, तुम ये गंदा काम छोड़ दो। कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुम्हें। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अगर मेरे पैसे तुम्हारे कुछ काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। श्रुति कहती है, लेकिन ये पैसे मैं ऐसे नहीं ले सकती। जैकब और श्रुति एक अच्छे दोस्त बन गए थे। श्रुति अब हैरी को भूलने लगी। अक्सर श्रुति और जैकब मिलते रहते थे, लेकिन अभी तक जैकब ने श्रुति के साथ कोई संबंध नहीं बनाए थे। श्रुति ये सोचती कि एक ऐसा मर्द है जो रात नहीं बिताना चाहता, क्योंकि अभी तक उसे जो भी मिला सब उससे रात की ही बातें करते। इसीलिए उसे जैकब अजीब लग रहा था। कहीं ना कहीं जैकब को श्रुति से प्यार हो गया था। जैकब कहता है, श्रुति, तुम ऐसे तो पैसे नहीं ले सकती, तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम मुझसे मिलने आया करो और मैं तुम्हें उसी के पैसे दे दिया करूँगा। अब तो ठीक है, श्रुति हाँ कह देती है। जैकब हर हाल में श्रुति की मदद करना चाहता था। जैकब अब पेरिस जाने वाला होता है कुछ दिनों के लिए, तो वो श्रुति को फ़ोन करता है। श्रुति, क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आ सकती हो? श्रुति हाँ कह देती है। श्रुति जूली को जैकब के बारे में सब बताती है। उसे भी जैकब बहुत अच्छा लगता है। श्रुति जैकब के घर जाती है। जैकब उसके लिए चाय बनाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और श्रुति जैकब की बाहों में सो जाती है। फिर सुबह उठती है और जैकब उसे घर छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद जैकब वापस आ जाता है और श्रुति को कॉल करता है, कैसी हो श्रुति, मुझे मिस किया कि नहीं? श्रुति शांत हो जाती है और जैकब से हालचाल पूछने लगती है। जैकब कहता है, कब आ रही हो मुझसे मिलने? श्रुति कहती है, जब तुम बोलो। जैकब कहता है, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे घर आ जाओ। श्रुति जैकब के घर पहुंच जाती है। जैकब श्रुति को गले लगा लेता है और एक किस करता है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देखो श्रुति, मैं एक सीधी बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। श्रुति चौंक जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता। आप एक शादीशुदा इंसान हो, मैं आपका घर नहीं तोड़ सकती। जैकब कहता है, देखो श्रुति, मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहता और मुझे प्यार भी नहीं करती। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरे सुख से ना मेरे दुख से। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ और अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं माँ को दिया हुआ वादा तोड़कर उसे तलाक भी दे दूँगा। मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है और मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहता हूँ, एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे भाई को गाड़ी भी खरीद कर दे दूँगा। एक बार तुम मेरी बन जाओ, फिर तुम्हारा सुख दुख सब मेरा हो जाएगा। श्रुति बिना जवाब दिए घर आ जाती है और ये सारी बात जूली को बताती है। जूली कहती है, देख श्रुति, मुझे एक नेक इंसान लगता है जैकब, क्योंकि अभी तक तुझसे किसी ने शादी करने की बात नहीं की। सब ने सिर्फ तेरी रात ली और हैरी को ही देख ले, या राज ने भी तुझे छोड़ दिया था, लेकिन जैकब पहला वो इंसान है जो बिना समाज की चिंता किए तुझे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। जूली श्रुति से कहती है, सोच, अगर तेरी माँ को तेरे काम के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? इस दलदल से निकलने का ये सही रास्ता है।
लगता है शिवजी ने तेरी सुन ली। श्रुति कहती है यार, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी क्योंकि जैकब मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। जूली कहती है एक बार तू अपनी माँ से बात करके तो देख। श्रुति जैकब के घर आती है। श्रुति को देखकर जैकब बहुत खुश हो जाता है। जैकब कहता है तुमने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। श्रुति कहती है पता नहीं मेरी माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी या नहीं। जैकब कहता है एक बार तुम बात करके देखो, हो सकता है वो मान जाएं। श्रुति माँ को कॉल करती है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। पहले तो श्रुति इधर उधर की बातें करती है, फिर मुद्दे पर आ जाती है। माँ, मैं एक आदमी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। श्रुति बोलती है लेकिन माँ एक बात है, जैकब और मेरे बीच 10 साल का फासला है। श्रुति की माँ कहती है बेटा, प्यार में उम्र मजहब नहीं देखा जाता, प्यार तो बस हो जाता है। तभी श्रुति का भाई पीछे से कहता है दीदी तुम शादी की तैयारी करो, हम आ रहे हैं। श्रुति ये बात जैकब को बताती है। जैकब बहुत खुश होता है और जूली भी श्रुति के लिए बहुत खुश होती है। जूली कहती है तू किस्मत वाली है जो तुझे जैकब मिल गया, नहीं तो हम जैसी लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। तू मुझे ही देख ले, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूं। सिर्फ ज़िंदगी कट रही है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एक दिन जैकब श्रुति को कॉल करता है। नीचे एक गाड़ी खड़ी है श्रुति, उसमें बैठकर तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। श्रुति उसके ऑफिस पहुँचती है। वहाँ जैकब श्रुति को कहता है आज से ये सब कुछ तुम्हारा हुआ, तुम इसकी मालकिन हो, ये केबिन तुम्हारा है। जाहिर सी बात है मैं तुमसे पहले ही ऊपर चला जाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें ये गंदा काम फिर से करना पड़े। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना अच्छा भी हो सकता है। अब श्रुति और जैकब की शादी हो गई। दोनों हनीमून के लिए मसूरी जाते हैं और वहाँ वो दोनों सब कुछ भूलकर अपनी एक नई दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, ये थी इस कहानी का आखिरी भाग। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। श्रुति को हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया था जिसकी वजह से उसे ये गंदा काम करना पड़ा था। जहाँ कुछ लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, इंसानियत को शर्मसार कर दिया था, वहीं जैकब जैसे भले इंसान ने श्रुति की ज़िंदगी से घाव के निशान मिटा दिए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।